इसी से जुड़ा एक मसला और आता है कि जिस तरह से जो ट्राइबल्स हैं, जो दूर जंगलों में रहते हैं, आपके काफी ट्राइबल एरिया है, वो शुरुआत में उन्होंने अपने अपने मजहब अपनाए, वो चाहे हिंदुइज्म की तरफ गए या क्रिश्चियनिटी की तरफ गए। कंधमाल में जो उड़ीसा में हो रहा है, या जिस तरह की सांप्रदायिक तनाव असम में देखा गया कल परसों में, क्या लगता है आपको कि ये भी कहीं उसी तरफ जा रहे हैं? यहीं से टेररिज्म पैदा होगा? सब चीजें अलग हैं, आप टेररिज्म को इसके साथ मत जोड़िए। टेररिज्म एक स्पॉन्सरर्स लोग हैं जो दुनिया को तबाह करके अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, इसलिए वो 9/11 भी करते हैं। इसलिए आप दोनों को इतना सिंप्लीफिकेशन मत कीजिए, और ऐसा करने से ही देश का नुकसान होता है। दूसरी बात है, कहीं पर भी इस प्रकार की घरेलू हिंसा होती है, सांप्रदायिक तनाव होता है, इससे देश का भला होने वाला नहीं है। दुनिया के, हिंदुस्तान के सब लोग मानते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले भले न मानते हो, लेकिन सब लोग मानते हैं। और किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है, ऐसा कोई मानता नहीं है, किसी को कानून हाथ में। लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स के खातिर अगर हम सत्य को समझेंगे नहीं, तो हम समस्या का समाधान भी नहीं खोल पाएंगे। क्या कारण था कि महात्मा गांधी ने बार बार कहा था कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन के खिलाफ महात्मा गांधी ने आर्टिकल्स लिखे थे, जहां मौका पड़ा उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। क्या महात्मा गांधी की बात को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और किसी की माने या न माने, महात्मा गांधी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इतना ही सोचना है। और पंडित नेहरू के जमाने में इस देश में मध्य प्रदेश में नियोगी कमीशन बैठा था धर्मांतरण के खिलाफ, और पहली बार हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पंडित नेहरू के जमाने में कानून बने थे धर्मांतरण के खिलाफ। तब हम भाजपा वाले कहीं नहीं थे, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल कहीं पर नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रवाद की जो जिम्मेवारी है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण डाइल्यूट कर दी है, और उसी का नतीजा है कि आज देश इस प्रकार की चीजों को भुगत रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, महात्मा गांधी का कोट आपने लिया, कन्वर्शन। लेकिन कन्वर्शन जो हुए हैं वो क्रिश्चियनिटी से भी या दूसरे धर्मों से हिंदू धर्म में भी किए जा रहे हैं, उसको क्या मानते? मध्य प्रदेश की बात हो या, मैं यही कहता हूं ना, किसी ने कन्वर्जन नहीं कहा है। अगर आप पुराने घर में वापस आते हैं, वो कन्वर्जन नहीं है। आप पुराने घर में वापस, कोई कन्वर्जन नहीं मानता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को विदेशी धन की मदद से, लोभ, लालच, भय के माध्यम से अगर बदलाव करते हैं, तब संकट पैदा होता है। पुराने घर में लोग अपने जाते हैं, उसमें क्या है, वो तो नेचुरल प्रक्रिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि आप ये बयान देकर के जो गरीब पीड़ित लोग, बेशक धर्म उन्होंने किसी के बहकावे में आकर के अगर अपना भी लिया है, उनको मारना, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उनका साथ दे रहे हैं? मैं पहले से बोला मैं हिंसा का विरोध करता हूं। मैं पहले से बोला कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या वो भूल जाओगे क्या? और आपका एजेंडा पर मुझे ले जाओगे क्या? इज्जत से मेरा तो काम यही नहीं, इज्जत से नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है हिंदुस्तान की जनता के सामने सच लाना। आपका काम ये नहीं कि आपके मन की चीजों किसी के मुंह में डालना। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों को, ये मेरे में हिम्मत है, मैं साफ कहता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं 3 मिनट पहले कि भाई ये कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, इस देश का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। मैं दूसरे तबके में आपको बताता हूं महात्मा गांधी के विचार क्या था। तीसरे तबके में मैं आपको बताता हूं कि देश की सोच क्या होनी चाहिए। और आप फिर मुझे वहीं ले जाना चाहते, क्योंकि विवाद के घेरे में डालना चाहते, जस आपका टीआरपी बढ़े, इसलिए इसमें मैं आपके काम नहीं आऊंगा।